2017 का वो साल जब यूपी के योगी राज में पहली बार बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई, जिसके बाद ये बुलडोजर कार्रवाई यूपी तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि अवैध और अपराधियों के घर को जमींदोज करने के लिए योगी के बुलडोजर मॉडल को उत्तराखंड प्रशासन ने अपनाया। मध्य प्रदेश में बुलडोजर चला और अब दिल्ली की भाजपा सीएम रेखा गुप्ता ने योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चलते हुए राज्य में बुलडोजर कार्रवाई कर अवैध झुग्गियों को ध्वस्त करा दिया। क्या है पूरी रिपोर्ट, दिखाते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। दिल्ली में गरजा सीएम दीदी का बुलडोजर, अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन। राजधानी दिल्ली के जंगपुरा इलाके में मद्रासी कैंप में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। स्थानीय लोगों के संभावित विरोध से निपटने के लिए यहां भारी तादाद में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान मौके पर तैनात रहे। इस बुलडोजर कार्रवाई के दौरान करीब 300 से अधिक झुग्गियों को तोड़ा जाएगा। हम तो 40 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। 40 साल से मैं 55 साल रह रही हूँ। इससे पहले कभी ऐसा बुलडोजर चला है? कभी नहीं करा, कभी नहीं हुआ। क्या इन्होंने नोटिस दिया था? 15 साल पहले टूटा है। काटा छोड़ना छोड़ ले ये पानी जो मैंने वर्षा का छोड़ ले। अभी क्या इन्होंने नोटिस दिया था? भैया एक बार ये तार खींचने के लिए बोला, वो टाइम चुक्की तोड़ा हुआ मारवा ने अपना पास मारवा रह रहा है, वो चुक्की तोड़ के वो टाइम रात को पनाने के लिए बोला, पना दिया और कुछ नहीं हुआ। अभी इससे पहले नोटिस दिया था आप लोग? नोटिस नहीं दिया, वो तोड़ने का नहीं दिया। तोड़ने वो बोला वाह आप लोग जगह में कहाँ रहता वहीं मिलेगा जगह, ऐसा बोला वाह। उसके बाद अभी कितना दुख हो रहा है क्योंकि आपने पैसे एक एक पाई जोड़ कर ये मकान बनाया। दुख क्या होता है भैया, हमारे कमा के एक एक पैसा हम लोग बच्चे भूख के पैसे मर के हम लोग ने घर बनाया। हम लोग ने दिल्ली हाई कोर्ट ने मानसून में भीषण जल भराव को रोकने के लिए बारापुला नाले की सफाई की आवश्यकता जताते हुए 1 जून से मद्रासी कैंप को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने 9 मई को दिए आदेश में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के अलावा विस्थापित लोगों को नरेला में बसाने का भी कहा था। करीब 60 साल से बसी झुग्गी बस्ती में 300 से अधिक मजदूर वर्ग के परिवार रहते हैं। 12 अप्रैल को अधिकारियों ने झुग्गी बस्ती की दीवारों पर सरकार द्वारा आवंटित फ्लैटों के लिए पात्र परिवारों की सूची चिपकाई थी। लगभग 370 परिवारों में से सिर्फ 189 ही फ्लैट के लिए पात्र पाए गए। मद्रासी कैंप के निवासी मुर्गन ने दावा किया कि करीब 300 परिवारों में से केवल 189 को ही फ्लैट आवंटित किए गए हैं। हमें जो फ्लैट दिए जा रहे हैं वे भी अधूरे हैं, उनकी हालत भी खराब है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मनमीत PS अरोड़ा की बेंच ने 9 मई को आदेश में कहा था अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई व्यवस्थित तरीके से ही की जानी चाहिए। बारापुला नाले को जाम से मुक्त कराने के लिए मद्रासी कैंप के निवासियों का पुनर्वास भी आवश्यक है। कोई भी निवासी पुनर्वास के अधिकार से इतर किसी अन्य अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि यह सार्वजनिक भूमि है जिस पर अतिक्रमण किया गया है। हाई कोर्ट द्वारा मद्रासी कैंप के निवासियों के 20 मई से सुचारू पुनर्वास के निर्देश भी दिए गए थे। अधिकारियों ने अवैध तरीके से रह रहे परिवार को बारापुला नाले को जाम से मुक्त कराने के लिए अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण हटाने के वास्ते ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि विशेष रूप से आगामी मानसून के मौसम को देखते हुए पुनर्वास अत्यंत आवश्यक है। साथ ही बारापुला नाले की समय पर सफाई आसपास के क्षेत्रों में गंभीर जल भराव को रोकने के लिए भी जरूरी है। बेंच ने कहा है कि 20 मई से 31 मई के बीच मद्रासी कैंप से सभी सामान हटा दिए जाने चाहिए और 1 जून से तोड़फोड़ शुरू हो जानी चाहिए। हाईकोर्ट द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम, लोक निर्माण विभाग और दिल्ली सरकार समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों को 19 से 20 मई तक 2 शिविर आयोजित करने का आदेश दिया गया है। बता दें कि अदालत ने मद्रासी कैंप को अवैध निर्माण बताते हुए कहा है कि इससे नाले में रुकावट पैदा हुई और नाला अवरुद्ध हो गया, जिसके कारण बारिश के दौरान खासकर मॉनसून के मौसम में आसपास के इलाकों में गंभीर जल भराव हो गया। अब दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्रेडमार्क को बुलडोजर एक्शन को फॉलो करते हुए नजर आ रही हैं।
जिसको लेकर वो जाने जाते हैं, जिसके लिए उनको बुलडोजर बाबा की उपाधि भी दी जाती है विपक्ष की ओर से। वैसे तो विपक्ष का ये तंज था, लेकिन जैसा बीजेपी का कहना है कि वो आपदा को भी अवसर में बदलना जानती है, उसी तरह इस उपाधि को हथियार की तरह बीजेपी ने इस्तेमाल किया है और वोट भी जीते हैं और यूपी की जनता का दिल भी। वैसे आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिस बुलडोजर की रफ्तार यूपी में धीमी हुई थी, बीते 1 महीने से रफ्तार पकड़ चुकी है और जगह जगह अवैध निर्माण को नेस्तनाबूद कर रही है, चाहे मस्जिद हो चाहे मजार हो। अभी सहारनपुर में भी एक अवैध मस्जिद को ढहाया गया था। महाराजगंज इलाके में यह काम धड़ल्ले से चल रहा है। खैर, इस पूरी चर्चा में एक सवाल काफी अहम था, जो लोग हटाए जा रहे हैं वो बसाए क्यों नहीं जा रहे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।